KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और RS बैच के बीकानेर के पार्ट 7 में आज हम अध्ययन करेंगे महाराजा करण सिंह। और करण सिंह का जो कार्यकाल था वो 1631 से लेके और 1669 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इनके बारे में 8वां है, मैंने कितना बोला है? 7वां। चलो कोई बात नहीं, 8वां पार्ट देखना, लॉक कर दिए इसको आप, ठीक है। 8वें पार्ट में महाराजा करण सिंह, सबसे पहले इनकी उपाधि है। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाधि, इनकी उपाधि का नाम था जांगलदर बादशाह। कौन सी बादशाह? जांगलदर बादशाह। जांगलदर बादशाह के पीछे 2 कहानियां बताई जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। मुगल सम्राट आपके साथ दिमाग में चलने चाहिए। एक तो तुम्हारा शाहजहां, कौन सा जहां? शाहजहां। और दूसरा औरंगजेब। शाहजहां का कार्यकाल जो था वो था 1627 से लेके और 58, और औरंगजेब का 1658 से 1707। तो इन 2 की इन्होंने सेवा की। अब यहाँ क्या हुआ कि इसके पीछे 2 तर्क बताए जाते हैं इनको, जो जांगलदर बादशाह की उपाधि। जैसे इतिहासकारों में बात की जाए तो मैं जितने ऑथेंटिक सोर्स से आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक तो गोपीनाथ शर्मा और एक G.H. ओझा, इन 2 के आधार पे मैं आपसे बात करता हूँ। तो गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जांगलदर बादशाह की उपाधि संभवतः इनके एक लोक कथाओं से प्रचलित हुई। कैसे हुई कि वहाँ के जो प्रदेश था, बीकानेर का प्रदेश, उसे कहते हैं जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। हुआ क्या कि औरंगजेब जो था वो तमाम राजपूतों को मुस्लिम बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? मुस्लिम। और मुस्लिम बनाना चाहता था, इस बात की खबर किसको लग गई? महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह को मिल गई। औरंगजेब क्या करता है कि भारत से एक अभियान करता है। ये पाकिस्तान है, ये भारत है, विभाजित भारत है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, और इसके इधर है ईरान। कौन सा रान? ईरान। तो ये आक्रमण करने जा रहा था ईरान पे, ठीक? ईरान पे आक्रमण करने जा रहा था। लॉक कर दिया था कि इसको। तो पाकिस्तान के पार एक नदी पड़ती है और उस नदी का नाम है अटक नदी। कौन सी नदी? अटक नदी। तो अटक नदी के पार तमाम राजपूत शासकों को अपने साथ, सम्राट खुद जाता तो तमाम सैनिकों को साथ लेके जाता था, भाई आप मेरे साथ चलो। तो ये इनको ले जाके, और ये चाह रहा था कि अपन उस नदी के उस पार ले चलते हैं और फिर इन सबको क्या बना देंगे? मुसलमान बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया कि इस बात का पता जब करण सिंह को लगा, तो करण सिंह ने एक प्लान खेला और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे एक बच्चा हुआ है, तो हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप चलो, हम पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्लॉट में औरंगजेब और उसकी सेना के लोग निकल गए। फिर उनके लिए नाव भेजी गई। तो जब नाव भेजी तो उन्होंने उन नावों को तोड़ दिया, और जब उन नावों को तोड़ दिया तो उसके बाद तमाम जो राजपूत शासक थे उन्होंने मिलके उनको जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? जांगलदर बादशाह, ठीक। तो इनके बाद में इनके पुत्र रहेंगे अनूप सिंह, और अनूप सिंह का जो एक दरबार रहेगा भावभट्ट। तो भावभट्ट इनके लिए जांगलदर बादशाह शब्द काम में लेता है। तो इस तर्क पे गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि संभवतः उस समय राजा महाराजाओं ने इन्हें कहा होगा तभी इनको। तो जांगलदर बादशाह इनकी एक वैसी ऑथेंटिक उपाधि ऐसे नहीं मिलता कि किसने कहा। कई इतिहासकार यूँ मानते हैं कि ये उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? औरंगजेब। और कई इतिहासकार कहते हैं कि ये राजपूत शासकों द्वारा दी गई। पर जो भी हो, फिर इसके बाद में जब ये वापस आ जाता है तो औरंगजेब इसके पास मिलने आता है और उसको समझाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको वचन देता हूँ, ये औरंगजेब का वचन है। उन्होंने कुरान पे हाथ रखी कि मैं आपको कोई बात वो नहीं कर रहा, मुस्लिम नहीं बना रहा, आप हमारा साथ दो। उसके बाद में इन्होंने साथ दिया था। जो भी हो ये चीज़। अब बात करते हैं, शाहजहां से इनके संबंध बहुत अच्छे थे, औरंगजेब से भी अच्छे थे। कैसे कि जब इनमें उत्तराधिकार का लड़ाई हो रही थी, उस टाइम देखो हर रियासत का अपना अपना रुख था, कोई किसके साथ दे रहा था। जैसे जोधपुर का राजा उस टाइम था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने बताओ शाहजहां का साथ दिया था कि औरंगजेब का? शाहजहां का। किसका साथ दिया था? शाहजहां का।
दारा के सब, अरे युद्ध में नेतृत्व करता है ना, दोहराए का युद्ध नहीं पढ़ाया था आपको, तो धर्मत के युद्ध में नेतृत्व किया था। ठीक, तो इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ना तो दारा का साथ दिया और ना औरंगजेब। दारा एक तरफ था, जबकि मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब तीनों एक तरफ एक तिगड़ी बना रखे थे। 4 भाई थे ये, इनके बारे में मैंने पहले बता रखा पूरे एपिसोड में। तो यहां क्या किया इन्होंने, उत्तराधिकार युद्ध के दौरान, उत्तराधिकार युद्ध में अपने 2 पुत्रों को भेजा। एक का नाम था पद्म सिंह और एक का नाम था केसरी सिंह। पद्म सिंह और केसरी सिंह। तो पद्म सिंह और केसरी सिंह के बारे में अपन डिटेल से बाद में देख लेंगे। इसके खतरनाक पुत्र थे, इन 2 को भेजा था। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अब ये इसके बारे में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। इन्होंने औरंगजेब के साथ खूब लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, लास्ट के समय औरंगजेब के और इनके मनमुटाव हो जाता है और इनको नीचे दक्षिण भारत में तैनात कर दिया जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो इसके राजनीतिक जीवन के बारे में केवल एक चीज़ है जो आपको याद रखने की जरूरत है। इसका जो प्रश्न आता है, एक इसकी जो लड़ाई हुई थी 1644 में, वो हुई थी मतीरे की राड़। कौन सी राड़? मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ मैंने आपको पहले भी पूरी स्टोरी बता रखी थी, जहाँ पे आपका कौन आया था? अमर सिंह राठौड़ आया था। तो ये मतीरे की जो राड़ थी वो नागौर वर्सेज बीकानेर, इन 2 के बीच लड़ी गई। नागौर वर्सेज बीकानेर। बीकानेर का गांव था सीलवा। कौन सा गांव? सीलवा गांव। सीलवा कई जगह खीलवा भी मिलता है, खैक से खरगोश, खीलवा। तो जो भी हो, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। और ये जाखड़िया गांव। कौन सा गांव? जाखड़िया गांव। तो यहाँ पे तो थी तुम्हारा एक मतीरा का पौधा था, बेल थी यहाँ पे तो, और यहाँ पे जाके बेल बढ़ के और इस गांव में क्या लग गया? मतीरा। इस बात को लेकर, एक मतीरे को लेकर पूरे एक लड़ाई लड़ेगी, जिसे कहते हैं मतीरे की राड़। तो नागौर का जो स्वामी था वो था, कौन था? अमर सिंह राठौड़। कौन सा राठौड़? जिसे कटार का धनी कहते हैं। किसका धनी कहते हैं? और यहाँ पे बीकानेर का राजा कौन था? करण सिंह। और इन दोनों के बीच एक लड़ाई लड़ी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मतीरे की राड़। ठीक है, ये इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं इतना ही बता के इसको छोड़ देता हूँ। एक चीज। अब इसके अलावा इसका साहित्यिक योगदान देखते हैं। साहित्य योगदान में बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने बहुत एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था साहित्य कल्पद्रुम। कौन सा कल्पद्रुम? साहित्य कल्पद्रुम। ग्रंथ लिखा। और ये जो ग्रंथ था वो उन्होंने खुद ने नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने कई इतिहासकारों की मदद से लिखा। सभी को बैठा लिया और उनको कहा भाई लिखते रहो, हाँ इसमें ये भी जोड़ दो। अब वो राजा का नाम हो जाता है, वरना एक्चुअल में तो उन्होंने साहित्यकारों ने लिखा था। तो जो भी हो, आप इसका याद रखना, साहित्यकारों की सहायता से, साहित्यकारों की सहायता से। ठीक। दूसरा, एक इनका दरबारी कवि था जिनका नाम था गंगानंद मैथिली। कौन सा थीली? गंगानंद मैथिली। और गंगानंद मैथिली ने 2 किताबें लिखी थी, एक कर्णभूषण और दूसरा काव्य डाकिनी। कौन सी डाकिनी? काव्य डाकिनी। तो ये 2 ग्रंथ इनके बारे में रट लेना, ये कई बार पूछे जाते हैं। एक इनका दरबारी कवि था होसिंग भट्ट। कौन सा भट्ट? होसिंग भट्ट। और इन्होंने पुस्तक ली थी कर्णवतंस। कर्णवतंस, इसको भी आप देख लेना। हालांकि ये तो पूछे गए हैं, इनके तो स्टार लगा के 999 का हाथ लगाना। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक। एक कवि मुदनल भी था, कवि मुदनल इनके दरबारी कवि थे, पंडित मुदनल जी। और उन्होंने एक पुस्तक ली थी कर्ण संतोष। कौन सा संतोष? कर्ण संतोष। तो ये किताबें
इनके बारे में एक प्रश्न बनता है। मत्र्य की राण दूसरा प्रश्न, जहांगीरदार बादशाह और पद्म सिंह और केसरी सिंह। इस प्रकार इनका कार्यकाल 1669 में इनकी मृत्यु हुई और 1669 में जब इनकी मृत्यु होती है तब इसी के साथ औरंगाबाद में जब इनकी मृत्यु होती है तो इसी के साथ इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।